इतनी विधाएं हैं आपके पास, गीत, गजल, नज्म, दोहा, कहानी, लघु कथा। जी। आपकी पसंद की विधा कौन सी है जिसमें आप खुद को ज्यादा सहज पाते हैं? परियों सी पहनी पोशाकें, हम्म रिंकी पिंकी टीना मीना, हम्म शहद सी मीठी उनकी हम्म बातें, मायूसी डर हो गए धूल, नन्ही परी गई स्कूल। मैं टीचर बनना चाहती थी, मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, इसीलिए मैंने बीएड की। हम्म। रात दिन रहते हो कारोबार में, फिर किसी से होड़ कर बैठे हो क्या। क्या बात। मेरे अंदर जो कर्मठता का गुण है वो मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला है, तो मैं अपने मम्मी पापा को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और उनको याद करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपकी मुलाकात होती है उस शख्सियत से जो कि साहित्य जगत का जाना माना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है और साहित्य के आसमान में अपनी उड़ान पर हैं, अपनी खास पहचान रखते हैं। और इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप राष्ट्रीय स्तर का जाना पहचाना चेहरा है, यानी अपना दखल रखते हैं हर विधा में। और हरियाणा साहित्य अकादमी से आप श्रेष्ठ महिला जो है रचनाकार की उपाधि से अलंकृत हैं और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड आपने बहुत लिए हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से भी आपकी पुस्तकें श्रेष्ठ कृति अवार्ड से सम्मानित हैं। और ना सिर्फ हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ साहित्य अकादमी, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यदि मैं कहूँ कि राष्ट्रीय स्तर का यानी हरियाणा का के अलावा भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ से आप सम्मानित ना हो, अवार्डेड ना हो। और अगर मैं बात करूँ सम्मानों की, तो दोस्तों इनके बारे में, इनके सम्मानों के बारे में यदि मैं जिक्र करूँ तो मुझे लगता है साक्षात्कार रह जाएगा। और इतने विस्तृत सम्मानों को मैं संक्षिप्त रूप से यही कहूँगी कि 100 से अधिक इन्होंने सम्मान लिए हैं और सभी विधाओं में दखल रखती हैं। गीत, गज़ल, नज़्म, कविता, लघु कथा, कहानी, दोहे और बहुत ही मतलब मैं कहती हूँ कि आपको भी मिलकर बहुत खुशी होगी एक ऐसी हस्ती से, ऐसी हस्ती से कि न सिर्फ जो भक्ति पर लिखती हैं बल्कि वो नारी शक्ति का भी अपने आप में एक पैरोकार हैं। मैं कहूँ कि जो मीरा थी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और आज की मीरा भक्ति के साथ साथ जो है नारी शक्ति की बात करती हैं। मीरा जी ने तो कहा था, अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई, लेकिन ये मीरा कहती हैं कि दर्द की दवा भी खुद ही कीजिए। तो दोस्तों ऐसी शक्ति हमारे साथ है, नारी शक्ति हैं और बड़ी सशक्त महिला रचनाकार हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मंजीत मीरा जी की। मंजीत जी, आप स्टूडियो में आए, आपने जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पधारने के लिए। जी नमस्कार, सुंदर सुप्रभात सखी उर्मिला जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कार्यक्रम देते हुए। मैं भी जितने भी दर्शक यहाँ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। जी, आपका, हमारे दर्शकों ने आपका प्रणाम भी ले लिया है। और आपको पता है मीरा जी, हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार हैं और वो खुद भी लिखते हैं। कई जब हमारे लाइव कॉल्स आती हैं, लाइव शोज होते हैं, जी। तो वो बताते हैं कि उनको साहित्यकारों से मिलना, उनके इंटरव्यू देखना, साक्षात्कार देखना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पंजाब से, हरियाणा से, इंडिया से जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं विदेशों में, और वो लोग जब इस कार्यक्रम को देखते हैं तो ये पहली प्राथमिकता होती है, उनको जिज्ञासा होती है कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो उनको भी लगता है कि क्या पता उनमें से कोई उनके शहर के हों, उनके ज़िले के हों, उनके क्षेत्र के हों। तो इसलिए हम, ये तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक बैठे हैं क्या पता आप उन्हीं के शहर के हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ कि बेशक वे बाहर है, भारत से बाहर दूसरे देशों में बस गए हैं, लेकिन हाँ, हैं तो हमारे ही जिगर के टुकड़े। कोई लुधियाना से है, कोई चंडीगढ़ से, कोई होशियारपुर से, कहीं ना कहीं से सभी सही लोग बात। हैं। और जो मैं हूँ, मैं हिमाचल से हूँ। मेरा जन्म ऊना जिले के मानुअल गांव में हुआ था। लेकिन ऊना जो जिला है पहले पंजाब में ही था।
पहले जी। पंजाब में ही था, बाद में ऊना में, अब हिमाचल में है। अब हिमाचल में है। मतलब जब जी, से हम पैदा हुए मैंने हिमाचल में ही हिमाचल सुना। में। जी जी, जी। बहुत तो खूब। वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरे मम्मी पापा नंगल में रहते थे। डैडी मेरे भाखड़ा ब्यास बोर्ड है जो बीबीएमबी, उसमें जॉब करते थे, तो इसलिए सब लोग नंगल में रहते थे। लेकिन एक मैं अकेली हूँ जिसका जन्म गांव में हुआ है, बाकी अच्छा। सभी का जन्म, मेरे भाई बहनों का सबका शहर में हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत छोटी थी जब मेरी जो नानी जी थी वो मेरे को दिल्ली ले गई। अच्छा। और मेरी एजुकेशन है वो दिल्ली की है, नानी जी के पास। नानी जी के पास। अच्छा उनको जी। था कि हमारे मामा जी थे, तो उनको था कि कोई लड़की हो हमारे पास, इसलिए वो मुझे लेकर गए थे वहाँ अच्छा। पर। तो वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई है 10वीं तक की। उसके बाद में फिर नंगल आ गई और फिर मैंने पंजाब से यहाँ एजुकेशन अपनी की, ग्रेजुएशन की, कहाँ पोस्ट से की? ग्रेजुएशन की। कहाँ? पंजाब यूनिवर्सिटी से की। पंजाब हाँ यूनिवर्सिटी जी। से। ओके। और फिर नौकरी? और बीएड की अच्छा इधर जी। ये 36 का जो हमारा कॉलेज है वहाँ से मैंने बीएड की 36 है। का जो कॉलेज है जी अपना। जी जी, कॉलेज ऑफ एमसीएम। एजुकेशन जी, एमसीएम के पास अच्छा ही है, जो जहाँ पर अच्छा। आजकल वो हरे कृष्णा हरे अच्छा अच्छा, राम डीएवी को वहाँ समाज से। कॉलेज, जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल वहाँ बहुत से। खूब। और नौकरी? नौकरी का दरअसल मैं टीचर बनना चाहती थी। मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना। जब मेरी जॉब नहीं लगी हुई थी तब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी घर में, तो मन था कि मैं टीचर बनूं, इसीलिए मैंने बीएड की। लेकिन मेरे डैडी मेरे लिए फॉर्म वगैरह लेकर आते थे नौकरी के लिए, तो वो भरते थे, तो मेरी नौकरी लग रही एजी हरियाणा में लगी। तो उसके बाद फिर वो समझ लीजिए कि जो टीचिंग वाली लाइन है वो रह गई। रह गई, एक साइड में हो गई, लेकिन मन में जरूर ये बात थी। तो उसके बाद फिर मेरी एक बार और जॉब लगी एजी पंजाब में। अच्छा। तो वो मुझे लग रहा था कि ये दोनों सेम ही है, हरियाणा और पंजाब का ही है, तो मैं हरियाणा में ही रही। तो उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह हमने पास किए हैं, तो फिर ऑफिसर लेवल तक पहुंचे। और लेकिन आज तो मैं वहाँ से रिटायर हो चुकी हूँ। जी। तो मुझे लगता है कि ये निवृत्ति ऐसे ही नहीं है, कुछ और बड़ा करने के लिए हुई है, क्योंकि आप साहित्यकार हैं। जी जी। और आपकी 15 पुस्तकें प्रकाशित जी हो चुकी हैं। जी। साहित्य अकेडमी से आपकी पुस्तकें भी श्रेष्ठ कृति के हाँ रूप जी। में अवार्डेड हैं। आप भी श्रेष्ठ महिला रचनाकार का खिताब जी लिए जी बैठी हैं। जी। तो कोई पक्ष ऐसा नहीं, कोई फील्ड ऐसी नहीं जहां आपने नाम कमाया ना हो। चाहे वो घर है, घर में भी पूरा दायित्व निभाया, साहित्य का भी पूरी पूरी भूमिका अपनी अदा कर रही हैं। और आप ये बताइए कि इतनी सारी पुस्तकें हैं आपकी, गीत है, गजल है, नज्म है, कहानी है, दोहे हैं, जी क्या जी। नहीं है। मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस मुकाम पर पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बड़ी गौरवान्वित हूँ और बहुत खुद को लक्की मानती हूँ कि आज आपका साक्षात्कार लेने का मुझे मौका मिल रहा है। मीरा जी, ये बताइए कि इतनी विधाएं हैं आपके पास, गीत, गजल, नज्म, दोहा, कहानी, लघु कथा, आपकी पसंद की विधा कौन सी है जिसमें आप खुद को ज़्यादा सहज पाते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, 15 किताबें लिखी हैं, तो मेरे अंदर जो कर्मठता का गुण है वो मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला है। तो मैं अपने मम्मी पापा को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और उनको याद करती हूँ। उन्हीं से मैंने सीखा कि कैसे हमें जीवन में मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल चाहे छोटी छोटी बातों में मेहनत करें हम। तो वो कहते हैं ना कि चाहे कछुए की रेत से आप चलो तो कभी ना कभी आप जीतोगे। सही बात है। तो नहीं, आप तो कछुए की गति से नहीं चले, आप तो खरगोश को भी मात दे गए। खरगोश को कछुए ने मात दी थी, इसमें कोई शक नहीं। वो तो कछुआ थोड़ा सुस्ता गया था। जी। वो नहीं सुस्ता था तो शायद, लेकिन मैं कहती हूँ अपने कछुए से भी बहुत आगे आपने पूरा जो है, मैं तो कहती हूँ कि हिरन की गति से, आप हिरनी की तरह आपने कलाकुलांचे भरी है और इतनी पुस्तकें लिखी हैं, और इन पर भी हम बात करेंगे। और तो फिर आपने कब पहली रचना लिखी, किस उम्र में लिखी? दरअसल जो एक कवि मन होता है वो हर इंसान के अंदर बचपन से ही होता है, मेरे अंदर भी था। मुझे भी ये फिल्मी गीतों से मुझे बड़ा प्रेम था। अच्छा। कविताओं से बड़ा प्रेम था। तो ये मैं बहुत सुनती थी। कविताएं भी जब पहले आप देखते होंगे कि हमारा जो ज़माना था उसमें कागज़ के लिफाफों में सामान मिला करता था, कई बार कापियों के होते थे, है ना, उसमें मैं अभी तक मुझे याद है कि कई लिफाफों पर मैंने कईयों की कविताएं हाथ से लिखी हुई पढ़ी। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था।
और जो मेरे नानी जी थे उनको नॉवल पढ़ने का शौक था। अच्छा जी। मेरे नानी जी को, हाँ, वो उन्हीं के बीएड पास टीचर थे, आपकी जो सॉरी परवरिश जेबीटी है, टीचर थे। हाँ आपकी जी परवरिश नानी के पास हुई जी और जी नानी जी को उपन्यास पढ़ने का शौक था। जी तो कहीं ना बिल्कुल कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो साहित्य का अंकुर फूटा है, जी। तो इसी तरह से देखा, हाँ, घर से ही फूटा, बिल्कुल। घर से ही। मन में तो होता ही है, लेकिन हम्म, एक वो प्रेरणा मिलती है ना, शौक होता है कि भी क्या है इन किताबों में। क्या तो मैं बात है। वो हमें मतलब इजाजत नहीं थी किताबें पढ़ने की, हम्म, नावल पढ़ने की, छोटे थे जी। हम। मीरा जी, आप कविताएं लिखती जी हैं, सब लिखती हैं, तो पहली क्या थी आपकी विधा में, सबसे पहले आपने क्या लिखा? जी, सबसे पहले मैंने कविता लिखी नन्ही परी। किस उम्र में? उम्र तो ज्यादा ही हुई थी कम अच्छा। से कम 45 साल की उम्र में नन्ही परी मैंने लिखी। अरे, हाँ, मतलब आपने 45 साल की उम्र में लिखना शुरू किया? मैंने 45 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। दरअसल शादी के बाद हम्म, मेरे हस्बैंड हैं कुमार शर्मा नील, हम्म, वो राइटर बहुत हैं। ही जाने माने जी, लेखक हैं वो वो। राइटर हैं, तो उनके जी, संपर्क में आकर उन्हीं से मैंने सीखा कि मुझे दरअसल लगता है कि उनके संपर्क में जो भी आए हाँ वो इस हाँ, वायरल से बच नहीं सकता। वो इस वायरल से बिल्कुल भी नहीं बच सके। तो ये जो आज मैं जो हम्म, कुछ भी हूँ, ये मेरी हम्म, जितनी भी किताबें छपी हैं, मैं हम्म, सारा क्रेडिट अनिल जी को देती हूँ क्या कि बात उन्हीं है। की प्रेरणा से ही मैंने लिखना शुरू ये किया है। बहुत बड़ी बात है जी मीरा जी। ये बड़ा भाग्य की बात होती है जी जिनको जीवन साथी भी ऐसे मिले जो उनकी बैकबोन होते हाँ हैं, जी हाँ लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। और फिर आपने पहली कविता लिखी 45 की साल उम्र हाँ में, हाँ, और 45 जब की वो उम्र में। ट्रिब्यून में छपी तो हम्म, मुझे बहुत खुशी हुई। वो कहते हैं ना कि हम्म, एक जो माँ है 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, और जब वो संसार में सबके सामने आता है, हम्म, दुनिया देखता है, तब कैसा महसूस होता है। मुझे भी हम्म। ऐसा ही महसूस और हुआ था पहले उस समय। प्रशंसा भी बहुत होती थी, अखबार में जी कुछ जी, रचना छपती थी ना, प्रशंसा तो बहुत होती पूरे थी। गली मोहल्ले की बताते थे कि अरे जी आज तो जी अखबार में उनकी जी कविता आई है। तो वो अलग ही, आज के समय में तो खैर कोई किसी को बताता ही नहीं है ना, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल, समय था कि वो पूरे समय मोहल्ले था, को पता होता था कि भाई बिल्कुल। अखबार में कोई हम्म। रचना छपी है। हम्म, तो फिर आपके परिवार में सबने देखी होगी। सबने देखी। मुझे हाँ। याद है जब मैं अनमेरिड थी, मतलब 20-22 साल की थी, हम्म, तब हम दूसरे लोगों की कहानियां पढ़ते थे हम्म, अखबारों में, बहुत हम्म। अच्छा लगता था। लेकिन तब कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरा लिखा भी अखबारों में पढ़ेगा। उस समय नहीं अच्छा। सोचा था, क्योंकि तब राइटर नहीं थी मैं। हम्म, बाद में ही ये सब मिली है प्रेरणा मुझे। लेकिन स्वाद तो तभी आता है जब आपकी जी शुरुआत होती है जी और कोई रचना छपती है। बाद में तो फिर हम कितना भी लिख लें, जी वो हमारे सांसों की तरह एक वो हो जाता है कि जैसे हाँ जी दिनचर्या में भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको हम इतना वो नहीं मानते। प्रकाशित होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जी जी लेकिन पहली रचना छपना जो होता है, हाँ, प्रकाशित होना, उसकी खुशी अलग अलग है। ही होती है। तो मैं, अगर आप चाहें जी तो मैं बिल्कुल। 2 लाइनें उसकी सुनाती हूँ। जी, मुकम्मल कविता और सुनाइए। ये मेरी हम्म, पहली किताब है, जी जारी सफर रखना। दिखाइए। जी, मैंने इसका नाम भी इसीलिए रखा ताकि ये सफर दोस्तों, हमेशा जारी रहे। जारी ये सफर रखना, ये काव्य संग्रह है। और आप देखिए ना, मीरा जी ने 45 की उम्र में लिखना शुरू किया और अभी भी आप 45 की दिखती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुक्रिया। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग कभी बूढ़े नहीं होते। जी बिल्कुल। और ये जो सफर है जारी है, और आज भी, तभी तो 15 पुस्तकें लिख पाई हैं मैडम। और मैं तो चाहती हूँ कि सभी सफर को जारी रखें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सफर है। और जी, जी कविता के लिए आग्रह करती हूँ। जी, तो कविता है कि नन्ही परी गई स्कूल, हम्म, घर आंगन अम्मा को भूल, हम्म, नन्ही परी गई स्कूल। बाल कविता है। घर आंगन अम्मा को भूल, नन्ही परी गई स्कूल, पुस्तक के पन्नों पर उड़ती देखी रंग बिरंगी तितली, हम्म, भीनी खुशबू से मन भीगा, भाया नरम गुलाबी फूल, नन्ही परी गई स्कूल। हम्म। कविता लंबी है, लेकिन नहीं, आप क्योंकि हाँ, सुनाइए। ओके। हाँ, आप सुनाइए। परियों सी पहनी पोशाकें, हम्म, रिंकी पिंकी टीना मीना, हम्म, शहद सी मीठी उनकी हम्म, बातें, हम्म, मायूसी डर हो गए हम्म, धूल, नन्ही परी गई स्कूल। हम्म, टीचर दीदी हम्म, सुनाओ ना फिर वही कहानी, हम्म। राजा की नन्ही सी बेटी जिसके पांव चुभा था शूल, नन्ही परी गई गई स्कूल। स्कूल। नर्सरी की कविता में महकी चॉकलेट टॉफी बिस्कुट केक, खिलौनों की पंक्ति में जैसे टेडी बियर रहा था झूल, नन्ही परी गई गई स्कूल। स्कूल। सखियों की बातें हैं न्यारी, हम्म, हर वस्तु है कितनी प्यारी, हम्म, ना जाने कब छू गई मन को, हम्म, टीचर भी अम्मा सी कूल,
नन्ही परी गई स्कूल। क्या बात है, टीचर भी अम्मा सी अम्मा कूल। सी कूल। क्या बात है, क्या मुझे अभी तक याद है, हाँ। नील जी ने इस लाइन पर बहुत अच्छा कमेंट किया था कि ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि टीचर भी अम्मा सी कूल। और प्राइमरी स्कूल की टीचर्स वैसे बहुत कूल होते कूल हैं, होती कूल हैं, होते जी हैं जी। बच्चों को। हम्म, जो शुरुआती दौर की जो जी शिक्षा होती है उसमें जी। उनके साथ ममत्व पूरा लुटाना होता है। और आप जैसे सभी विधाओं में लिखते हैं, तो आपकी पसंदीदा विधा क्या है? दरअसल मुझे शौक है कि मैं हर विधा में लिखूं। मैंने दोहे भी लिखे हैं, गज़ल भी कही है, कविताएं भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, कहानी भी, लघु कथाएं भी, और इवन अभी हाइकू, जापानी विधा की हाइकू भी लिखे हैं। जो मेरी शुरू किस विधा में खुद को ज्यादा सहज हाँ, पाते मैं हैं? वही बताना चाह रही हूँ कि मेरी शुरुआत बेशक कविता से हुई, लेकिन जो मेरी मनपसंद विधा है वो एक कहानी है और एक गज़ल। आज गजल की है, डेट में तो हाँ, फिर गजल ही निकाल लेते हैं। जी, जी बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल, जी गज़ल निकाल लेते हैं। जी ये है गीत, ये है गज़ल, जी, आप मुझे दीजिए एक बार। लीजिए। देखिए दोस्तों, मीरा जी का गजल संग्रह आया है, रफ्ता रफ्ता उतरा चांद। ये चांद सिर्फ कागज पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी उतरता है। और अब हम मीरा जी से कहते हैं इसी में से गजल सुनाए। जी शुक्रिया। जी। रोटी मिली ना आज भी, हम्म ये थोड़ा सा हमारे सामाजिक परिवेश के ऊपर मैंने हम्म गज़ल कही है। रोटी मिली ना आज भी, मालिक बुरा हुआ, गंदुम हर एक दुकान में यूं था भरा हुआ। गंदुम यानी कि गेहूं को बोलते हैं। रोटी मिली ना आज भी, मालिक बुरा हुआ, गंदुम हर एक दुकान में यूं था भरा हुआ। मुझको कभी समझ नहीं आई सियासतें, मुझको कभी समझ नहीं आई सियासतें, कैसे अमीर को ही सदा फायदा हुआ। मुझको समझ नहीं आई सियासतें, कैसे अमीर को ही सदा फायदा हुआ। मेहनत करे किसान मगर लाभ और को, ये भी मेरे खुदा भला क्या कायदा हुआ। क्या बात है। कोई यहाँ अमीर है, कोई यहाँ गरीब, फिर शाह किस तरह से हमारा खुदा हुआ। किस्मत बनानी होगी हमें खुद ही दोस्तों, किस्मत बनानी होगी हमें खुद ही दोस्तों, बेकार ही वजीर से शिकवा गिला हुआ। क्या बात है। अफसोस की है बात ये सौंपा जिन्हें है देश, अफसोस की है बात ये सौंपा जिन्हें है देश, उनसे ही आज तक नहीं वादा वफा हुआ। अब तो जमीन भी मेरे सर पर है नाचती, अब तो जमीन भी मेरे सर पर है नाचती, जाने फलक है कैसे जमीन पर झुका हुआ। जाने फलक है कैसे जमीन पर झुका हुआ। अपनों का दर्द देख जो मीरा न पिघले दिल, अपनों का दर्द देख जो मीरा न पिघले दिल, समझो कि फिर तो दिल का है बच्चा बड़ा हुआ। क्या बात है, वाह जी। और ये जो किताब है आपकी, जी, रफ्ता रफ्ता उतरा जी। चांद, तो ये कब आई थी? ये किताब अभी आई है, इसका विमोचन भी अभी हुआ है। जी। और इसमें कितनी गजलें हैं? इसमें 150 गजलें, 150 150 गजलें हैं। तो जी। ये इन 150 गजलों को लिखने में आपको कितना समय लगा? ये बड़ी राज की बातें हैं। और राज ये की हाँ, हम तो उगलवाने वालों में से हैं। जी। दरअसल में गजल की कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसा गजल की लगता है कि कहानी हाँ, भी है। कहानी, हाँ गजल की गजल के कहानी, पीछे हाँ, कहानी है। हाँ। कहानी ऐसी है कि मुझे गजल कहनी आती नहीं थी। गजल कहनी होती है मुश्किल या विधा लिखनी है। होती है, हाँ। इन दोनों में क्या फर्क है ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो लेकिन शौक चढ़ा कि जैसे मैंने बताया कि मुझे हर विधा में लिखने का शौक है, तो मैंने सीखा। तो इसके लिए जो मैं क्रेडिट देती हूँ गूगल बाबा को देती हूँ कि वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं से मैंने सीखा। इतने सारे मैंने आर्टिकल्स वहाँ पढ़े। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, बहर क्या होती है, मात्रा कलन क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मैंने मेहनत की और धीरे धीरे मैंने लिखना सीखा। क्या बात है। आपके गूगल बाबा को हम प्रणाम करते हाँ, हैं। और बिल्कुल, मैं खुद भी गूगल बाबा को प्रणाम सुनेंगे। करती हूँ। और तो आज कहानी पर बात कर रहे हैं, गजलों की कहानी भी होती है और व्यक्ति की भी कहानी होती है। आज हम मीरा जी से बात कर रहे हैं, उनकी कहानी भी जान रहे हैं कि कहाँ शिक्षा हुई, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, और कब लिखना शुरू किया।
और किन से मुतासिर हैं ये भी हम पूछेंगे। तो मीरा जी, आप गज़लें लिखती हैं, लिखना पढ़ना आपका शुरू हुआ, तो गज़ल लिखने के लिए आप किन से मुतासिर हैं, किन को पढ़ना पसंद करती हैं? मुझे गालिब मेरे गालिब। पसंदीदा शायर हैं, और इकबाल अलामा साहब भी। जी। दरअसल हुआ यूं, गज़ल की हम्म। कहानी भी ऐसे हुई कि एक उनकी गज़ल है अलामा इकबाल साहब की, हम्म। कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ मजाज लिबास में। तो मैं हम्म। बहुत सुनती थी इस गज़ल हम्म। को, इतना सुनती थी कि मतलब कि मुझे लगता था कि बहुत सुकून मिलता है मुझे, बिल्कुल परमात्मा से जुड़ जाती थी। तो मैं सोचती थी कि ये इन शब्दों में, और उसकी जो गज़ल की धुन बनाई गई थी वो इतनी बढ़िया थी कि क्यों ना हम भी लिखें ऐसा, हम क्यों नहीं लिख सकते। ऐसे मन में बातें आती थी, विचार आते थे। तो प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली है, इसी एक गज़ल के आगे ही कहानी चलती गई कि मैंने गज़ल कहना सीखा। बेशक आज मतलब कि मैं सोचती हूँ कि गज़ल जो विधा है इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। ऐसे नहीं है कि आप दो चार गज़लें अगर आप अच्छी कह भी लें तो आगे आप बाकी गज़लों में आपकी कमियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। गज़ल का जो व्याकरण है, इसका जो अरूज है, वो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारे नियम हैं इसमें। तो उन सब का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जी, काफिया बंदी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जी। और तो फिर बात करते हैं आपकी अगली किताब पे, मैं मोहब्बत की गज़ल हूँ। जी जी। तो इसके बारे में बताइए, ये पुस्तक आपकी कब आई? दरअसल देखिए दोस्तों, मैं मोहब्बत की गज़ल हूँ, और ये तो मीरा जी ही बताएंगी ये मोहब्बत की गज़ल किस तरह से है, क्योंकि इनकी किताब है। तो मीरा जी बताइए जरा हमारे दर्शकों को। दरअसल ये मेरी पहली किताब है, ये मोहब्बत की गज़ल हूँ, और इसीलिए ये किताब इतनी मोटी है। इसमें 251 गज़लें मैंने रखी हैं, और दरअसल मैंने इतनी सारी गज़लें लिख दी कि उनको प्रकाशित करने का मुझे समय ही नहीं लग रहा था कि बुक शेप में आए। चलो आ गई है अब तो और इसका जो खूबसूरत सा पेज है, ये योगिता चौधरी है, मेरी डॉटर इन लॉ, उन्होंने बनाया है। क्या और बात है। ये जो है रफ्ता रफ्ता चांद, ये भी योगिता चौधरी ने बनाया है। तो बड़ी वो इलस्ट्रेटर है। हम चाहते हैं कि आप इसमें से जी, मैं इसमें से एक आपकी नजर करती हूँ सभी की। और इस किताब में कितनी गज़लें हैं? इसमें 251। क्या बात जी। तो ये गज़ल आप सबकी नजर करती हूँ, स्वागत है। दिल किसी का तोड़ कर बैठे हो क्या, यार से मुंह मोड़ कर बैठे हो क्या। क्या सवाल है। दिल किसी का तोड़ कर बैठे हो क्या, यार से मुंह मोड़ कर बैठे हो क्या, मुस्कुराते ही नहीं हो आजकल, मुस्कुराते ही नहीं हो आजकल, जिंदगानी छोड़कर बैठे हो क्या। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। रात दिन रहते हो कारोबार में, रात दिन रहते हो कारोबार में, ये उन पतियों के लिए जो हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं। अच्छा। रात दिन रहते हो कारोबार में, फिर किसी से होड़ कर बैठे हो क्या। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत सवाल है। शुक्रिया। फिर किसी से होड़ कर बैठे होड़ कर क्या, मतलब कंपटीशन कर बैठे हो। उस होड़ में वो घर की तरफ नहीं दौड़ता। जी जी जी। जी। चौंक जाना हर किसी की बात पर, चौंक जाना हर किसी की बात पर, सर किसी का फोड़ कर बैठे हो क्या, सर किसी का फोड़ कर बैठे हो क्या। क्या बात है। अपनी खिचड़ी अब पकाते हो अलग, अपनी खिचड़ी अब पकाते हो अलग, सोच का रुख मोड़ कर बैठे हो क्या। अपनी खिचड़ी अब पकाते हो अलग, सोच का रुख मोड़ कर बैठे हो क्या, तन बदन से आ रही हैं खुशबुएं, तन बदन से आ रही हैं खुशबुएं, रात रानी तोड़ कर बैठे हो क्या। क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। आजकल हर शय में है मीरा जिया, आजकल हर शय, जिया होता है घाटा, हानि। आजकल हर शय में है मीरा जिया, कुछ मोहब्बत जोड़कर बैठे हो क्या। क्या बात है जी जी। एक और गजल के लिए एक और आपकी नजर करती हूँ जी। अपने भारत के ऊपर सुनाती हूँ एक, मैंने वतन देश प्रेम पर भी लिखी है, इनमें और भी हैं। हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत, हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत, मुकाबिल ही नहीं जिसका कि वो पहचान है भारत।
क्या बात। मुकाबिल ही नहीं जिसका कि वो पहचान है। पहचान है भारत। इसी माटी के माथे पर सजा है ताज उल्फत का। इसी माटी के माथे पर सजा है ताज उल्फत का। मोहब्बत को जो दे पहचान वो सुल्तान है भारत। मोहब्बत को जो दे पहचान वो सुल्तान है भारत। कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख और ईसाई, कई रंगों से जो महका वही गुलदान है भारत। क्या बात है, बिल्कुल हकीकत। कोई गालिब, कोई मोमिन, कोई इकबाल, कोई मीर, सुखन के हर हसीन जज्बात का दीवान है भारत। लता आशा रफी के गूंजते वाह वाह जब सुर फजाओं में, लता आशा रफी के गूंजते जब सुर फजाओं में, लगे है यूं कि मौसीकी की मीठी तान है भारत। बहुत खूब। कहीं गंदम की फसलें हैं, कहीं फल दूध और सब्जी, कहीं गंदम की फसलें हैं, कहीं फल दूध और सब्जी, भरे जो पेट भूखों का वही खलियान है भारत। भरे जो पेट भूखों का वही खलियान है भारत। पला है सिंधु के तट पर लिए तहजीब सीने में, पला है सिंधु के तट पर लिए तहजीब सीने में, कभी था सोने की चिड़िया मगर अब खान है भारत। कभी था सोने की चिड़िया मगर अब खान है भारत। कई कल्याणकारी योजनाएं हैं तेरी खातिर, कई कल्याणकारी योजनाएं हैं तेरी खातिर, बशर तेरे दुखों से कब रहा अनजान है भारत। क्या बात है। बशर तेरे दुखों से कब रहा अनजान है भारत। इसी धरती पे जन्मे राम पैगंबर गुरु नानक, इसी धरती पे जन्मे राम पैगंबर गुरु नानक, हर एक मजहब के हर ईशान का उन्वान है भारत। हमारी शान है भारत, हमारी पहचान है भारत। मीरा जी, आपने इस गजल में जी, मैं कहती हूँ भारत की पूरी संस्कृति, सनातन संस्कृति, पूरे धर्म, पूरे ग्रंथ और पूरा जो हमारी कहते हैं ना कि कहाँ से उत्पत्ति हुई हमारी भारतीय सभ्यता, कहाँ फली फूली, खान पान, फल सब्जियाँ, पूरी परंपराएं भी आपने बांध दी हैं एक मुकम्मल गजल में कि कुछ छुटा ही नहीं है। भारत को जितनी खूबसूरती से बताया जा सकता था, समझाया जा सकता था, वो आपने बहुत बखूबी निभाया है गज़ल में, रदीफ काफ़ियों को भी। और इस कड़ी में हम गज़ल के साथ साथ एक पहलू पे और बात कर लेते हैं। एहसास के कोमल तंतुओं को बड़ी नज़ाकत के साथ आप गज़लों में कहती हैं। और वाकई जब स्त्री लिखती है, देखो मैं स्त्री पुरुष को दो भागों में नहीं बांट रही, भावनाएं दोनों की एक ही होती हैं। और लेकिन जब एक महिला लिखती है तो शायद वो और ज़्यादा एहसास के तंतुओं को बारीकी से पकड़ पाती है, क्योंकि संवेदनाएं जो होती हैं क्योंकि वो उनमें ज़्यादा होती हैं। तो जब आप इतनी संवेदनशील गज़लें लिखती हैं तो लगता है कि खुद भी भावुक होती होंगी लिखते लिखते कई बार। बिल्कुल। कैसा रहता है? बस ये भावुकता ही तो है जो हम लिखवाती है हमसे, भावनाएं आती हैं और उसके अंकुर हैं जो वो शब्दों के रूप में फूटते हैं, तभी किताबें लिखी जाती हैं। तो ये इतनी नाजुक गज़लें जब प्रिय पढ़ते हैं आपके, तो उन पे भी कुछ असर होता है? उन पे देखिए, हमारी दोनों की लव मैरिज हुई। अच्छा। मैं यही पूछना चाह रही थी, एहसास के तंतु अब भी जिंदा है? जी बिल्कुल। ये एक संदेश देना चाहते हैं हम। मैं सोचती हूँ जो एक प्रेम है ना, हमारे अगर दिल में प्रेम है तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगती है। सही बात है। हाँ, प्रेम है तो हमारे जो जज्बात हैं वो ऑटोमेटिकली नाजुक होंगे, कोमल होंगे, हम सभी का भला सोचेंगे। जैसी मन की मनोस्थिति होगी हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों। मोहब्बत क्या है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो सारी दुनिया आपको प्रेम में नजर आती है। जब आपके भीतर प्रेम है तो आपको चारों तरफ प्रेम ही नजर आएगा। यानी मन का बर्तन अगर रीता हुआ है तो सब खालीपन है। मन का बर्तन अगर, मन का जो पात्र है वो भरा हुआ है तो फिर आपको सारी दुनिया ऐसे खिली हुई नजर आएगी, खुशबू नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा मीरा जी ने। और फिर से मीरा जी से करते हैं बात और जानते हैं उनके गीतों के बारे में। मीरा जी, आप गीत भी लिखती है, ये तो आपने गज़ल सुनाई और बहुत ही बढ़िया गज़ल थी, देशभक्ति की भी थी। और अब बात करते हैं गीतों की, तो आपसे एक गीत भी सुन लें। जी, ये किताब ये अभी आई है, इसका 2 सितंबर को ही विमोचन हुआ है। जी दोस्तों, ये किताब है ऐसे गीत सुनाने होंगे। और हम तो कहते हैं
इसमें से गीत मीरा जी को सुनाने होंगे। सुनाने ही होंगे। तो मीरा जी सुनाइए इसमें से खूबसूरत सा गीत। और इसमें कितने गीत है? इसमें है 101। 101। जी जी जी। बड़ी शुभ राशि रखी हुई है, जैसे शगुन हाँ, राशि। मुझे होता है कि एक कहते हैं ना सवा अच्छा। रखना चाहिए, एक बढ़ाकर ही होना चाहिए सवा ताकि होना हाँ। चाहिए। जी, क्या तो बात ऐसे है। मैंने 251 और अच्छा, 101 हाँ, जो शगुन राशि में। शगुन राशि में, जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खूब। जी एक मुझे अपना ये गीत बहुत पसंद है, ये जी मैं सुनाती हूँ आपको। जी जी। दिल नहीं लगता है अब मेरा घर के आप अंदर। गा के सुनाना चाहेंगे? वो गा के वाली एक दूसरी सुनाओ। जी जी, जो आप हाँ, इजीली। हाँ पहले मैं ये सुनाती हूँ। जी। दिल नहीं लगता है अब मेरा घर के अंदर, चाहती हूँ एक नया सवेरा मन के अंदर। रोज सुबह मैं कोयल को आवाज लगाऊं, बाग में तितली और भंवरों के पीछे जाऊं, दोस्त बनाऊं मोर पपी है हाथी बंदर, चाहती हूँ एक नया सवेरा मन के अंदर। झरने नदी पहाड़ लुभाते हैं सब मुझको, बरगद हर सिंगार बुलाते हैं सब मुझको, इनसे मिलकर लगे न कोई दूजा सुंदर, चाहती हूँ एक नया सवेरा मन के अंदर। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, नहीं, मैं इसलिए देख रही हूँ कि ये मीरा सिर्फ प्रेम दीवानी जी नहीं है, जी, ये प्रकृति प्रकृति दीवानी भी है। जी। मन करता है पाँव से ठंडी ओस को पी लूं, फूलों के संग बैठ के पूरा जीवन जी लूं, बनकर नदी गिनूं, बनकर नदी गिरूं जाकर मैं बीच समंदर, चाहती हूँ एक नया सवेरा मन के अंदर। बच्चों के संग बच्ची बनकर झूले झूलूं, संतों की वाणी सुनकर आकाश को छू लूं, जीत लूं हर एक मन को ऐसी बनूं सिकंदर, चाहती हूँ एक नया सवेरा मन के अंदर। दिल नहीं लगता है अब मेरा घर के अंदर। क्या बात है। वो जो एक गीत की बात कर हाँ, रहे वो थे। मैं सुनाती हूँ। जी जी। ये है गरम हवा है, इसका मैंने शीर्षक लिखा अच्छा। है। गरम हवा है आज गली में, गरम हवा है आज गली में, गरम हवा है आज गली में, उतरी किसकी लाज गली में, उतरी किसकी लाज गली में। बहुत दूर जा रहा है इसका असर। गरम हवा है माहौल के ऊपर। गली में। जी बिल्कुल, जी, उसी जी। माहौल पर ही मैंने ये कही है। छुप कर बैठे सारे पांडव, जी, छुप कर बैठे सारे पांडव, कौरव करते जाते तांडव, दुर्योधन का राज गली में, दुर्योधन का राज गली में, गरम हवा है आज गली में। चीर हरण की मस्ती छाई, आप देखते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है कई जगह। चीर हरण की मस्ती छाई, अंधों को भी दिया दिखाई, शर्म नहीं है आज गली में। क्या बात है। शर्म नहीं है आज गली में, हकीकत है। उतरी किसकी लाज गली में, उतरी किसकी लाज गली में, गरम हवा है आज गली में, गरम हवा है आज गली में। बलशाली ने मौन धरा है, बलशाली ने मौन धरा है, राजा का किरदार बुरा है, वरना गिरती गाज गली में, वरना गिरती गाज गली में, गरम हवा है आज गली में। अंधा राजा चौपट नगरी, छलकत जाए अधजल गगरी, फेंको सारे ताज गली में, फेंको सारे ताज गली में, गरम हवा है आज गली में। हाय ये कैसा है छलबल, घर के भीतर सब है अब्बल, दोयम सारे साज गली में, दोयम सारे साज गली में, गरम हवा है आज गली में। और आखिरी बंद। बुत बनकर बैठी है जनता, गूंगे बहरों की है सत्ता, मीरा गहरा
गरम हवा है आज गली में। मीरा जी, हवा तो वाकई गर्म है जो आजकल हो रहा है, ना जी सिर्फ भारत में बल्कि ये गर्म हवा विश्व के किसी भी कोने में किसी भी वक्त चल सकती है। आप जानते हैं सब बुरी सोच का ही परिणाम है। जहाँ जी पर बुरी सोच होगी वहाँ पे गर्म हवा का होना लाजमी है, होगा ही। और इसलिए गर्म हवा को जो है ठंडा करने का एक ही तरीका है, संस्कार का जो है जल जी संचित बिल्कुल। करें। संस्कार के जल से ही इस गर्म हम्म। हवा को शांत किया जा सकता है। और जी बहुत खूब, आपसे बहुत कुछ जानना है, सुनना है, पर क्या करें, समय बहुत कम है। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा लिखती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, बड़े बड़े अवार्ड सम्मान, अकेडमीज की कोई अकेडमी नहीं छोड़ी होगी और अकेडमी का कोई अवार्ड नहीं छोड़ा होगा, हर विधा के लिए सारे अवार्ड लेकर आप बैठी हैं। श्रेष्ठ महिला रचनाकार भी रही हैं आप, हरियाणा का अवार्ड है आपके पास। जी और मेरे लिए तो आप एक अपने आप में ही एक आदरणीय हैं, प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर में आपको कैसा माहौल मिला है लिखने के लिए, कितना प्रेरित हुए हैं आप, घर का माहौल कैसा है? जी, हम्म, इसका तो मैं सबसे ज़्यादा जो सकारात्मक और हम्म, अच्छा माहौल मिला है वो मुझे घर से ही मिला है। हम्म, मैंने कहीं भी बाहर जाकर सीखना शुरू नहीं किया। हम्म, मैंने जैसे कि बताया कि कुमार शर्मा, अनिल, हम्म, उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली लिखने की। हम्म, और मेरे बच्चे हैं, अनुभव शर्मा है, हम्म। उनकी भी एक कहानी चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से अच्छा जी। फर्स्ट अवार्ड क्या उसको मिला बात है, था। वाह वाह। तो हम्म। मतलब उनको भी शौक है। और कई दैनिक भास्कर में भी उनकी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं फ्रेंड्स के अंकुर ऊपर यानी वो। अंकुर प्रस्फुटित हाँ हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो साहित्य के। बिल्कुल घर का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग इतना प्रेरित करते हैं। अभी हम्म, मुझे आज इंटरव्यू के लिए भी यहाँ आना था, हम्म, तो सबको बड़ी खुशी हो रही थी कि सब कह रहे थे कि मम्मी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि ऐसे ही लिखते रहिए। तो हम्म। सारी प्रेरणा स्रोत मेरा मतलब परिवार है। परिवार और से मैं ही शक्ति शुक्रगुजार हूँ मिलती अपने है। परिवार की कि जी उन्होंने इतना सुकून भरा माहौल मुझे दिया है जी। लिखने के लिए। और दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ कि हर महिला को, महिला क्या हर पुरुष को, जो भी लेखक है, हमारा कार्यक्रम लेखन से संबंधित है, मतलब गजल विधा है या साहित्य विधा की कोई भी, साहित्य में कोई भी विधा हो, साहित्य के जो लिखने वाले हैं उनको घर पे हर किसी को यही माहौल मिले, हम तो यही दुआ करते हैं। क्योंकि जब मन में उजाला होता है, जैसा कि मीरा जी ने कहा, तो तन में भी उजाला होता है। तन और मन में उजाला है तो फिर रोशन जहाँ होता है, चारों तरफ उजाला होता है। और सभी को ये माहौल मिले, यही दुआ करते हैं। और मीरा जी, आपकी लेखनी दिन ब दिन इसी तरह निरंतरता लिए रहें और आप खूब लिखें, हम तो यही दुआ करते हैं। और आज आपने इतना कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में दस्तक दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी। जी सखी, मैं भी आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ और जस्ट टीवी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे यहाँ साक्षात्कार के लिए निमंत्रण आपने जी भेजा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जितने जी भी दर्शकगण देख रहे हैं जी। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई मीरा जी से, मंजीत मीरा जी से, जाना उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, आपने सुने उनकी गीत गज़ल सुने। और आप जो हैं इसी तरह सुनते रहिए, देखते रहिए दस्तक। और अब मैं आपसे अनुमति लेती हूँ और जल्द ही मैं लौटूंगी फिर एक और नए मेहमान के साथ। तो अब मुझे और मीरा जी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। प्रणाम।